तो कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सुब्रत विश्वास और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिएक्ट हुक फॉर्म के गेट वैल्यूज मेथड के बारे में और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसका रियल वर्ल्ड यूज कहाँ कहाँ पर है। तो चलिए फिर देख लेते हैं। हाँ तो भाई मेरे आगे बढ़ने से पहले और गेट वैल्यूज के बारे में बात करने से पहले देख लेते हैं कि आज हम लोग बनाने क्या वाले हैं। ठीक है, और आपको यहाँ पर लेआउट भी बहुत अलग सा दिखता होगा। ठीक है, तो कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया उसके बाद जो मुझे समझ में आया कि यार क्या होता है कि यार छोटे मोटे चीज़ों के मतलब कुछ छोटा मोटा टॉपिक है उस पर अगर वीडियो बनाना है तो फिर वो सेटअप वेटअप में डाउनलोड करने दिखाता हूँ, ऐसे इंस्टॉल करना, हालांकि आपको पता है। ठीक है, तो उसमें टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो उससे अच्छा मैंने सोचा कि जो ऑनलाइन कोड एडिटर है इनमें हम लोग ट्राई कर सकते हैं। और जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, किसी वीडियो में जब प्रोजेक्ट बताऊंगा तब वो सही तरीका है कि गिटहब से डाउनलोड करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप। फालतू बहुत टाइम वेस्ट होता है एक एक पैकेज इंस्टॉल होने में। यहाँ पर काफी सिंपल लेआउट है और जिसको कुछ भी नहीं आता वो यहाँ पर भी सीख सकता है। और यहाँ पर पता है सेम टू सेम विजुअल स्टूडियो कोड जैसा सीन है। ऐसे कि मुझे इसको कोड को कमेंट करना, तो मैं यहाँ पर अगर कंट्रोल के सी प्रेस करता हूँ तो ये दो कमेंट हो गया। ठीक है, अब बात करेंगे आगे क्या बनाने वाले ये भी बात करेंगे, लेकिन जो अभी ये जो नया आपको लुक मिल रहा है इसके बारे में मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर ट्राई करेंगे, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, आप उस पर क्लिक करेंगे और आप मेरे साथ ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और आप इसको फॉर यहाँ पर भी कर सकते हैं ताकि आपका एक अलग कॉपी आपका क्रिएट हो जाएगा और अपना अलग आप सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, सेम ही चीज को ये भी आप कर सकते हैं। आप यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर लॉगिन किया हुआ है गिटहब के थ्रू, गूगल के थ्रू भी मतलब जीमेल के थ्रू भी आप इसको लॉगिन कर सकते हो। काफी सिंपल है और बहुत मतलब सही है। जैसे कि आपको रिएक्ट ऐप क्रिएट करना है तो हम लोग यहाँ पर npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और वगैरह वगैरह बहुत लंबा चौड़ा मतलब बहुत ज्यादा किसी लगता है। तो उससे अच्छा यही पर है, आप सिंपली कोड सैंडबॉक्स में गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा रिएक्ट वगैरह का बहुत सारा टेम्पलेट वगैरह, तो काफी सिंपल है। ठीक है, तो ये है नया लुकअप। अभी मैं इसी पे वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो ये आपको थोड़ा सा छोटा दिख सकता, तो मैं ना ब्राउजर को थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पर 150 या जो भी है, ताकि ना आपको कोड बहुत ज्यादा छोटा ना दिखे। ठीक है, तो इस तरह से। तो आज हम लोग बनाने के वाले इस पे बात कर लेते हैं। तो मैंने जो कल डाला था पिछला वीडियो वैलिडेशन पे था। ठीक है, तो उसमें एक चीज मैंने हटा दिया था क्योंकि मैं खुद श्योर नहीं था कि वो सही होगा या नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका था। ठीक है, तो गेट वैल्यूज का क्या स्टोरी है, मैं जैसे क्योंकि टॉपिक है गेट वैल्यूज के ऊपर, तो मैं उसका रियल वर्ल्ड यूज बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया कि भाई गेट वैल्यूज ये होता है, इसको ऐसे यूज करना चाहिए, आप भी रट लिए हाँ हाँ ऐसे ऐसे होता है, फिर आप लोग को इसको यूज मतलब वो चीज सीखने का फायदा है क्या जिसको आप रियल वर्ल्ड में यूज मतलब कि इंप्लीमेंट ना कर सको। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बताऊंगा कि आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो रियल लाइफ इसमें, ठीक है, प्रोजेक्ट में, तो गेट वैल्यूज का। लेकिन देख लेते हैं क्या आज हम लोग बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है अगर मैं क्रिएट अकाउंट में करता हूँ तो देखो वैलिडेशन का पार्ट है, मैंने बताया था। देखो इस तरह से दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड आएगा। ठीक है, तो जो लोग ने ये वीडियो मतलब ये डायरेक्टली भी वीडियो देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो देखो जो पार्ट 3 था, तब आपको ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं फिर से इसमें वैलिडेशन नहीं बता सकता ना, सिंपल सा लॉजिक है। तो मैं जैसे यहाँ पर लिखता हूँ ईमेल मांग रहा, तो मैं लिखता हूँ ईमेल, यार क्या हो रहा है, मैं लिखता हूँ सुब्रतो विश्वास @example.com, कुछ रैंडमली यहाँ पर दे रहा हूँ मैं ईमेल। ठीक है, और यहाँ पर पासवर्ड भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो अब देखना बहुत सारे रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में कोई भी वेबसाइट उठा लो, फेसबुक, गिटहब, गूगल, जीमेल जो भी है, आप जब साइन अप करते हो या फिर लॉगिन करते हो तो वहाँ पर ना सिर्फ पासवर्ड नहीं मांगता, कंफर्म पासवर्ड भी बोलता है। ठीक है, ताकि आप श्योर रहो कि हाँ मैंने सेम ही चीज़ लिखा था। ठीक है, तो मैं ये चीज़ मैंने स्किप कर दिया था सेकंड वीडियो में, क्योंकि मैं बोला ना मैं खुद श्योर नहीं था। तो इस वीडियो में मैंने गेट वैल्यूज के यहाँ पर रियल वर्ल्ड यूज किया, इंप्लीमेंट किया और काफी इजीली मतलब कर सकते हैं। तो लॉजिक क्या है कि यहाँ पर अगर मैं पासवर्ड लिखता हूँ 1 2 3 4, ठीक है ना। अब कंफर्म पासवर्ड में क्या होता है, ये तो अभी तक मैंने कुछ लिखा नहीं इसलिए दे रहा है दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 1, तो ये दोनों मैच नहीं कर रहा, होता है ना ऐसा कि मैच नहीं करता दोनों पासवर्ड, तो फिर आता है पासवर्ड डज नॉट मैच या फिर जो भी है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 1 2 3, अब मैं लिखता हूँ 4, दोनों मैच कर गया तो अब वो हट गया। ठीक है, अगर मैं 5 लिख देता हूँ, देखो पासवर्ड डज नॉट मैच, इरेज कर देता हूँ 1 2 3 4 मैच कर गया, है ना। तो ये हम लोग बनाने वाले और काफी इजीली बहुत ही सिंपल तरीके से बनाने वाले। ठीक है, ज्यादा कुछ यहाँ पर ये सीन नहीं है। तो अभी क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ना 2 है, ये देखो मैंने ना एक फॉर्म बना के रखा हुआ है, एक ओरिजिनल फॉर्म है। तो ओरिजिनल फॉर्म ये है और ये देखो ये कंपोनेंट हमने यहाँ पर इंपोर्ट करके यहाँ डाल दिया हुआ है, काफी सिंपल है। और ये जो फॉर्म है ना, तो अभी मैं ओरिजिनल फॉर्म को कमेंट कर दे रहा हूँ, कंट्रोल C प्रेस करके, और पूरा ब्लैंक हो गया। यहाँ पर आके इस पे माउस ला के यहाँ पर कंट्रोल U मतलब सॉरी कंट्रोल प्रेस करके रखना है, के फिर U प्रेस करना है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्म आ गया। इसको सेव करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सेव करने से मतलब परमानेंटली सेव हो जाएगा, नहीं तो फिर आपका यहाँ पर वो आउटपुट दिखेगा, ऐसा नहीं कि सेव करने से आउटपुट दिखेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर ये फॉर्म कंपोनेंट है, ये है। ठीक है, तो पिछला वीडियो आपने अगर मेरा देखा होगा तो आपको पता है कि कैसे मैंने वैलिडेशन बताया था, बहुत ही सिंपल। इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है,
तो मैं इसको क्या बोलते हैं उसको यार, इस मतलब जो भी कॉलअप से इस कोड को ओपन करता हूँ तो मैं कंट्रोल के और कंट्रोल राइट स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करता हूँ। ये देखो वैलिडेशन जो मैंने कल बताया था, मैं ये सबको फिर से नहीं बताने वाला। जैसे मैंने बताया था पैटर्न देना है, फिर वो मैसेज देना है वगैरह वगैरह, ठीक है। ईमेल के लिए था तो वो मैं एक एक करके फिर बता देता हूँ नॉर्मली। तो जैसे पासवर्ड के लिए था, तो पासवर्ड के लिए देखो रेफ और ये जो दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड जो जैसा मैंने बताया था, ठीक है। तो ये सारा कुछ सिंपल है, कल जैसा है, जैसा आपने देखा था पिछली वीडियो में। देखो एरर मैसेज जो शो करवा रहे थे, और फिर जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, जो यूज फॉर्म को इंपोर्ट करते हैं और फिर उसको डिस्ट्रक्शन करते हैं जिस तरीके से, और ऑन सबमिट लगाते हैं, फिर फॉर्म में ऑन सबमिट, एकदम सिंपल जैसे पिछली वीडियो में था। तो आपको ये आराम समझ में आएगा, एकदम समझ लीजिए उसका डिट्टो है। मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट नहीं किया, मैंने कोड को लिखा है, लेकिन समझ लीजिए उसका पूरा कॉपी है, ठीक है, सेम टू सेम है, ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन उसमें क्या था, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड का सीन नहीं था जो कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में होता है, ठीक है। या फिर जरूरी नहीं कि आप पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड आपके पास ऐसा कुछ है, जैसे आप दोनों को कंपेयर करना चाहते हो तो उस वक्त का आप कैसे वो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग बात करने वाले गेट वैल्यूज का, तो क्या लिंक है देखो। अब ऐसा सीन यहाँ पर ऐसा आना कि सिंपल चीजों जो सिंपल चीज, जैसे गेट वैल्यू सिंपल मेथड है जिससे कि आप सिंपली किसी भी इनपुट फील्ड के वैल्यू को गेट कर सकते हो, मतलब ले सकते हो, निकाल सकते हो, ठीक है ना। पहले मैं वो दिखा देता हूँ, फिर दिखाता हूँ कि कैसे वो होता है, मतलब कि कैसे आप कंपेयर पासवर्ड कर सकते हो, ठीक है। वो अलग चीज़ वो वैलिडेशन में आ जाएगा, लेकिन दोनों को मिला के करेंगे। सिंपल चीज़ों से आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसको मिला के 2-3 सिंपल चीज़ों को मिला के आप काफ़ी कमाल की चीज़ों को मतलब बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें गेट वैल्यूज का, तो काफ़ी सिंपल है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको गेट वैल्यूज का एग्जांपल दिखाता हूँ ताकि आपको आप रिलेट कर सको क्या सीन है। तो पहले हम लोग जो यूज फॉर्म से डिस्ट्रक्शन कर रहे थे ना, तो जो रिटर्न करेगा उसमें से हम लोग गेट वैल्यूज को भी यहाँ पर ये डिस्ट्रक्ट हमने कर लिया। तो मैं ना अभी क्या करता हूँ, ये जो फॉर्म है नीचे आते हैं क्रिएट न्यू, इसके ऊपर एक मैं बटन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पर इवेंट भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे BTN मतलब बटन, फिर डॉट BTN मतलब वो उसमें बटन क्लास होगा, डॉट BTN डेंजर लिखता हूँ मैं, या फिर सक्सेस लिखते हैं। या फिर ये काम नहीं कर रहा, देखो टैब प्रेस कर रहा हूँ, काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ना लफड़ा करता है। जावास्क्रिप्ट आपको यहाँ चूज करना होगा, लिखना होगा जावास्क्रिप्ट, ये रहा जावास्क्रिप्ट रिएक्ट, तब यहाँ पर वो HTML वगैरह भी काम करेगा। अब मैं लिखता हूँ सक्सेस, अरे यार ये क्यों पासवर्ड, ये तो रैंडम मेरा ईमेल है, इसमें पासवर्ड क्या है, और टैब प्रेस करते नहीं हो रहा है, पता नहीं, बटन, ये तो हो गया। तो बटन डॉट बटन सक्सेस, ये इस बार हो गया, ठीक है। मैं लिखता हूँ गेट ऑल वैल्यूज, ठीक है। तो यहाँ पर बटन आ गया, तो इसको भी रहने देते हैं डमी, बस मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा इनपुट एलिमेंट के वैल्यूज को ले सकते हैं। फिर उसका रियल वर्ल्ड यूज वो अलग चीज़ है, लेकिन कैसे आप ले सकते हैं वैल्यूज को, फिर उसको आपको जो करना है, ठीक है, जो खिचड़ी बनाना बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे जब क्लिक होगा तो मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक एक एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं। तो ये सिंपली क्या करेगा, console.log console.log, और यहाँ पर सिंपली हम लोग गेट वैल्यूज को कॉल कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं ये करता हूँ, रैप करता हूँ, और कॉल करना है, ये मैंने कॉल कर दिया। इसको अभी क्या करते हैं, मैं कंसोल को यहाँ ओपन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको सेव नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, कंट्रोल एस करेंगे, सेव हो गया, मतलब परमानेंटली ये सेव हो गया, एक तरह से बोल सकते हैं। गेट ऑल वैल्यूज में करता हूँ, देखो तो ये तो वैलिडेशन हमने अपना काम किया, क्योंकि हमने वैलिडेशन लगा के रखा हुआ था, लेकिन ये हमें वैल्यूज मिल गया, ये देखो। तो क्योंकि कुछ लिखा वो था नहीं, इसीलिए, ठीक है ना। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर subrto@gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 क्या हो रहा है 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। और गेट ऑल वैल्यूज में करता हूँ, ठीक है, ये देखो। तो जैसे मैंने किया तो ईमेल आ गया जो हमने डाला था 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो आप किसी भी का वैल्यू ले सकते हो। देखिए अगर सिंपली आप गेट वैल्यूज को कॉल करोगे तो आपको सारे जितना भी फॉर्म में है ना, जितना एलिमेंट है सारा का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन आपको किसी पार्टिकुलर एलिमेंट का चाहिए, किसी पार्टिकुलर टैग का चाहिए वैल्यू, तो वो काफी सिंपल, जैसे मुझे ईमेल चाहिए, ठीक है। तो मैं सिंपली उसका जो नेम मैंने दिया हुआ था ना, जैसे कि ईमेल का क्या मैंने नेम दिया था, ईमेल दिया था, ये है ना। तो मुझे यहाँ पर देना होगा ईमेल, तो सिंपली उसी का आएगा, ठीक है। तो ये मैं क्लीन करता हूँ, और यहाँ पर क्या सीन है ना, आपको ये फिर से रिलोड नहीं होगा, भले ये कोड आपका मतलब ये वर्क करेगा, लेकिन अब ये रिलोड नहीं होगा, मतलब इसका मतलब ऐसा नहीं कि काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर मैं गेट ऑल वैल्यूज में करता हूँ तो ये देखो यहाँ पर जो है ये देखो हमें ईमेल मिल रहा है, लेकिन अब देखो नीचे ये ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। तो सॉरी उसके लिए, देखो सीन क्या था, सॉरी भाई, सीन क्या था, देखो ये ना बटन टाइप ये सबमिट है, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पर आपको टाइप मेंशन करना पड़ेगा, तो इसको ये सबमिट मान लेता है, ऐसा मैंने देखा है। तो ये मैंने टाइप बटन दे दिया। अब मैं अगर करता हूँ गेट ऑल वैल्यूज में तो वो ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, देखो ऑब्जेक्ट नहीं आया ना, तो वो सीन है। तो वो मेंशन करना, रिएक्ट हुक फॉर्म जब भी आप यूज कर रहे हो तो बटन हमेशा टाइप मेंशन करना कि नॉर्मल बटन है या फिर सबमिट का बटन है। अब मैं करूँगा गेट ऑल वैल्यूज पे तो मुझे सिर्फ ईमेल आने वाला है, ठीक है। तो वही अगर मैं सिंपली कर दूं यहाँ पर सिर्फ गेट वैल्यूज पे और फिर से करूँ गेट ऑल वैल्यूज, तो मुझे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपको मोर देन 1 आइटम चाहिए, जैसे कि मुझे ईमेल और पासवर्ड चाहिए, तो आपको एरे में देना होगा, इस तरह से एरे आप दे दिए। यहाँ पर जैसे मैं दे रहा हूँ ईमेल और मैं दे रहा हूँ पासवर्ड,
तो ये ईमेल और पासवर्ड क्या है, ये इनपुट एलिमेंट के नेम्स है, ठीक है। ये जो आप देखोगे यहाँ पर, ये देखो कन्फर्म पासवर्ड नहीं, ये रहो, ये नेम में जो है ये की है ना, ये हो गया, और ये नेम में ईमेल है, तो हमने वही मेंशन कर दिया। तो मैं इसको क्लीन करता हूँ, फिर से अगर मैं करता हूँ गेट ऑल वैल्यूज पे, तो मुझे ईमेल और पासवर्ड मिलने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे आप सिंगल इनपुट एलिमेंट का जो भी इनपुट टैग का वैल्यू गेट कर सकते हो, कैसे मल्टीपल का कर सकते हो और कैसे सारे का कर सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसका कोई रियल वर्ल्ड यूज आपको नहीं दिखेगा, बाकी वीडियो में आपको यही मिल जाएगा कि भाई ये गेट वैल्यूज है, लेकिन आपको कोई मतलब नॉर्मली बताएगा नहीं जल्दी कि इसका रियल वर्ल्ड यूज आप कहाँ पर कर सकते हो। अभी आपको गूगल पे भी नहीं मिलने वाला कि ऐसा थोड़ी यार सर्च करोगे कि हाँ इसका रियल वर्ल्ड यूज कहाँ पर है, आपको ये खुद से सोचना होगा और मतलब थोड़ा सोचना होगा, फिर आपको अपनी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कट करता हूँ यहाँ पर। अभी हम लोग करने क्या वाले, जो मैंने बोला था वैलिडेशन के लिए, ठीक है। तो इसको मैं फिर से रिलोड करता हूँ इसको। अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या लिंक है, ऐसा नॉर्मली आपको समझ में नहीं आएगा कि यार इसका रियल वर्ल्ड में कहाँ पर यूज है। तो गेट वैल्यूज का मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी इनपुट एलिमेंट का, नॉर्मली अगर HTML के हिसाब से देखा जाए तो इनपुट एलिमेंट का वैल्यू को ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं, हमें कंफर्म पासवर्ड में क्या करना होता है कि हम लोग पासवर्ड को मैच कराते हैं, जो भी कंफर्म पासवर्ड है ना उसका वैल्यू को, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 1 2 3 4, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 2, तो हमें इस 1 2 को मैच कराना होता है इससे, दोनों मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, नहीं कर रहा तो पासवर्ड डज नॉट मैच, अगर मैच कर रहा तो ठीक है, ठीक है। तो हमें मैच कराना होता है इसके पासवर्ड, हमें तो इसका वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन इसका कैसे मिलेगा, तो अभी बताया था ना गेट वैल्यूज की मदद से। तो हम लोग गेट वैल्यूज की मदद से इसका वैल्यू को निकालेंगे और हम लोग इसके वैल्यू से, इसका वैल्यू तो ऐसे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बताऊंगा कैसे मिलता है, इसका वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन दूसरे इनपुट एलिमेंट का वैल्यू मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो वहां पर हम लोग यूज करेंगे गेट वैल्यूज की मदद से, गेट वैल्यूज मेथड, ठीक है। तो इस तरह से आपको माइंड में मतलब सोचना पड़ता है कि हाँ कैसे किस चीज को लिंक कराना है, नॉर्मली आपको नहीं समझ में आएगा, ना ही आपको डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किया हुआ मिलेगा, लेकिन आपको ये खुद से सोचना है, ठीक है, और समझना है। तो भाई मेरे आप यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन की मदद से वैलिडेट कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया क्योंकि वहाँ पर उसका कोई यूज नहीं था, लेकिन यहाँ पर यूज है। तो हम लोग आते हैं पासवर्ड पे, ये देखो पासवर्ड नहीं कंफर्म पासवर्ड पे, ये रहा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, वैलिडेट, ठीक है, वैलिडेट, अरे यार क्या हो गया, वैलिडेट, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन देना, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वैल्यू, एरो फंक्शन, एरो ऑपरेटर का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये वैल्यू में क्या है, ये देखो, अरे यार क्या हो रहा है, ठीक है, एरो ऑपरेटर देते हैं, कॉल बैक फंक्शन है, तो सिंपली लिखता हूँ वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर क्या सीन है, तो यहाँ पर जो कॉल बैक फंक्शन हमने मेंशन किया है और डाला है, तो ये वैल्यू क्या है पता है, ये एज ए पैरामीटर आएगा, मतलब बोल सकते हैं आर्गुमेंट आएगा, वो वैल्यू जो यूजर लिखेगा, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड में मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, तो वही यहाँ पर एज ए वैल्यू आएगा, और उसी को हम लोग यहाँ पर सिंपली हम लोग यहाँ पर करली ब्रेसेस देके कैलकुलेशन वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंगल लाइन में भी इसको निपटा सकते हैं। तो मैं हम लोग यहाँ पर मैच करवा रहे हैं, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ वैल्यू, ठीक है, कंपेयर करें तो आप डबल इक्वल्स टू से भी कंपेयर कर सकते हो, लेकिन ट्रिपल इक्वल्स टू का टाइप चेक भी करता है, मतलब कि वो सेम टू सेम होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं मान लो एग्जांपल के लिए डमी मान लो कि वैल्यू होना चाहिए कंफर्म पासवर्ड को 1 2 3 4, अगर होता है, ठीक है। अगर नहीं मैच करेगा तो सिंपली हम लोग यहाँ पर और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर एरर मैसेज को मेंशन कर रहे हैं, जैसे कि पासवर्ड, ठीक है, डज नॉट मैच, ठीक है, ये हमने दे दिया। अब सीन क्या है, कंसोल के यहाँ पर क्लोज करता हूँ क्योंकि इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड दे रहा हूँ जैसे 1 2 3, इससे कोई मतलब नहीं, बट मैं अगर 1 लिखता हूँ यहाँ पर 2 3 और मैं क्रिएट न्यू अकाउंट में करता हूँ तो पासवर्ड डज नॉट मैच, अगर मैं लिखता हूँ 4 तो मैच कर गया क्योंकि हमने यहाँ पर दिया था ना। तो ये वैल्यू में पता है, वैल्यू में वही जो कॉलबैक फंक्शन मैंने वैलिडेट में असाइन किया हुआ है कॉलबैक फंक्शन, तो उसमें वैल्यू में जो है ना, ये वैल्यू में जो यूजर लिख रहा है वही वैल्यू आ रहा है। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, एक्स वाई जेड एबीसीडी कुछ भी लिख सकते हो। मैटर यहाँ पर ये करता है कि जो आप लिख रहे हो उसमें उस आर्गूमेंट में वो वैल्यू आएगा जो यूजर लिखेगा, और उसी वैल्यू को हम लोग मैच करा रहे हैं, यहाँ पर सिंगल लाइन में मैच करा रहे हैं। आप यहाँ पर करली ब्रेसेस देखिए, इसके अंदर इफ एल्स वो कंडीशन लगा के भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक ही लाइन में यहाँ पर हम ये कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्या मैच कर रहा है 1 2 3 4 से, जैसे 1 2 3 4 से मैच कर रहा है, जैसे मैं लिखता हूँ 5 तो नहीं होगा, पासवर्ड डज नॉट मैच, क्योंकि हमने यहाँ पर हार्ड कोडेड 1 2 3 4 लिखा है और एरर मैसेज यहाँ पर हमने डाल दिया। तो अब यहाँ पर क्या सीन है कि हम लोग यहाँ पर 1 2 3 4 तो नहीं लिखेंगे, लेकिन हमें चाहिए पासवर्ड में क्या लिखा गया था, तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे गेट वैल्यूज। यहाँ पर इसका ये काफी कमाल का यूज हो सकता है गेट वैल्यूज, और हमें किससे मैच कर, सारे से थोड़ी ना मैच कराना है, सिर्फ पासवर्ड से। तो पासवर्ड का क्या नेम था, पासवर्ड था ना, उसका नेम अगर देखोगे कि ये देखो पासवर्ड है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पासवर्ड, ठीक है, हो गया। तो इसको मैं फिर से रिलोड करता हूँ, तो हो गया रिलोड, और पता नहीं ऐसा क्यों ये नहीं हट रहा। हाँ चलो, तो मैं देता हूँ जैसे subrata@example.com, पासवर्ड दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, और क्रिएट न्यू अकाउंट में करता हूँ तो पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक है, 6 7 8, ये तो मैच कर गया, तो अब हट गया। फिर मैं लिखता हूँ 9, तो ये, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको मैच करवा सकते हो। तो काफी कमाल का गेट वैल्यूज के यहाँ पर रियल वर्ल्ड एग्जांपल बोल सकते हो, या फिर यूजेस मैंने आपको दिखाया, तो आप इसको बहुत जगह पे यूज कर सकते हो। ये एक था, और भी बहुत सारे आपको यूजेस के मिल जाएंगे, ठीक है।
तो भाई मेरे इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन लास्ट में एक आपको कमाल का चीज बताता हूँ जो कि आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो है मैंने जो बताया ना कॉल बैक फंक्शन है, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पर वैल्यू इक्वल्स टू जो हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, फिर और ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, फिर यहाँ पर एरर मैसेज दे रहे हैं। अब आप में से बहुत कई लोग होंगे जो इस चीज को फॉलो करें, बोले हाँ चलो ऐसा 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 आपने मान लिया, लेकिन इस चीज को क्या आपको सही में समझ में आ रहा है ये क्या हो रहा है, मतलब कि ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा और डीपली। मैं वीडियो का खत्म कर सकता था, लेकिन इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके समझाता हूँ ताकि आप ना और इजीली इस चीज को मतलब हजम कर सको। नहीं तो आप इस चीज को मान लोगे, आप याद कर लोगे, क्योंकि जो चीज हमें समझ में नहीं आता है हम लोग उस चीज को रट लेते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर मतलब समझाना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने बताया कॉल बैक फंक्शन है जिसमें कि एक पैरामीटर या आर्गुमेंट जो भी बोल सकते हो, ठीक है, आ रहा है वैल्यू, तो उसमें हमारा एक्चुअल वैल्यू आ रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है, रिटर्न करा रहे हैं। तो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न कराना है। ट्रू मतलब वैलिडेट है, फॉल्स मतलब कि नहीं है। तो हम लोग क्या करा रहे हैं, हम लोग अगर वैलिडेट नहीं हो रहा तो हमें ये मैसेज दिख रहा है ना, जैसे मैं लिखता हूँ इस तरह से पासवर्ड डज नॉट मैच। बट ये काम कैसे कर रहा है, तो मैं आपको कंसोल पे दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा कंसोल, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या अपन, नहीं यार यहाँ पर शायद मुझे नहीं पता, मैं ये फर्स्ट बार ट्राई कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता कि यहाँ पर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, क्योंकि अच्छा यहाँ पर होगा शायद। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर ट्रू, अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि मैं फर्स्ट बार यूज़ कर रहा हूँ, मतलब इससे पहले यूज़ कर चुका हूँ, लेकिन वीडियो के लिए मैं फर्स्ट बार यूज़ कर रहा हूँ, तो सॉरी मुझे ज़्यादा नहीं पता, ठीक है। तो अभी एक चीज़ समझो, तो मान लो कि हमारा ये चीज़ क्या हो रहा है, इवेल्युएट, ठीक है, सॉरी इवेल्युएट हो रहा है, मतलब कि इसका समझ लो आउटपुट निकला ट्रू या फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं ना, ट्रिपल इक्वल्स से या डबल इक्वल्स जो भी आप करो, यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, ये कंपेयर हो रहा है, तो यहाँ पर ये ट्रू या तो फॉल्स होगा, ठीक है। अगर मैच करेगा, वैल्यू मैच करेगा, मतलब कन्फर्म पासवर्ड अगर मैच करेगा गेट वैल्यूज पासवर्ड से मैच करेगा कन्फर्म पासवर्ड, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अगर मैच करेगा तो ट्रू होगा, अगर मैच नहीं करेगा तो फॉल्स होगा, सिंपल सा लॉजिक है। तो मान लेते हैं फर्स्ट बार में ट्रू हुआ, ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं ट्रू, फिर हमने क्या दिया, और ऑपरेटर दिया हुआ है, ठीक है, तो और ऑपरेटर देते हैं और फिर लिखते हैं पासवर्ड डज नॉट मैच, ठीक है। ये मैं लिखता हूँ, इंटर प्रेस करता हूँ, अरे यार ओह ये स्पेलिंग गलत था, मुझे लगा यार कौन सा कैसे गलत हो गया, ट्रू, ठीक है। जैसे मैंने किया ये इंटर किया तो इसका आउटपुट आया ट्रू, ठीक है। तो सिंपली क्या हुआ, मैं फिर से इसको क्लियर करता हूँ और मैं ना उसको, हाँ ये रहा ट्रू, मतलब कि अगर मैच कर गया है, क्योंकि यहाँ तो ये कंडीशन आने वाला ना, अगर मैच कर गया तो ट्रू हुआ, ठीक है, वहाँ पर इवेल्युएट हुआ ट्रू, और फिर और हमारा जो यहाँ पर कोड था, तो मैं इसको इंटर करता हूँ तो यहाँ पर ट्रू आया, मतलब कि वैलिडेट है, ठीक है, मतलब कि वैलिडेट है, तो यहाँ पर कुछ एरर नहीं आया। लेकिन यहीं पर मैं अगर लिखता हूँ, मान लो कि वो मैच नहीं किया होगा, ठीक है, तो उसका क्या आउटपुट आएगा, अगर वैल्यू मतलब पासवर्ड, वैल्यू मतलब कंफर्म पासवर्ड जो हमारा आने वाला है यहाँ पर आ रहा है ना इससे थ्रू, और गेट वैल्यूज मतलब पासवर्ड, अगर कंफर्म पासवर्ड और पासवर्ड मैच नहीं किया तो सिंपली फॉल्स होगा, जाहिर सी बात है। तो मैं लिखता हूँ फॉल्स, और फिर उसका क्या और ऑपरेटर है, उसका पासवर्ड डज नॉट मैच, तो मैं एंटर करता हूँ, तो ये देखो पासवर्ड डज नॉट मैच। तो आपने बेसिक जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा कि और ऑपरेटर क्या करता है, दोनों में से जो एक ट्रू होगा ना, ठीक है, वो रिटर्न करता है। तो फर्स्ट बार में ट्रू था, मतलब कि वो इसलिए ट्रू रिटर्न हो रहा था, ठीक है, इसने इसको छोड़ दिया। लेकिन सेकंड बार फॉल्स था तो उसका और में जो होगा वो रिटर्न करेगा, ठीक है, तो फॉल्स और, ठीक है, तो दोनों में से कोई है, क्योंकि ये जो है ना स्ट्रिंग इवेल्युएट होगा ट्रू पे ही, मतलब कि ये हमेशा ट्रू ही होगा ना। स्ट्रिंग क्या होगा, स्ट्रिंग अगर बुलियन वैल्यू निकालोगे तो ट्रू होगा। तो कहने का मतलब है कि भाई मेरे कि ये अगर ट्रू होता है तो सिंपली ये ट्रू रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। और ये तो ऑलरेडी ट्रू है ना, ये तो सिंपली स्ट्रिंग है, तो इसका बुलियन वैल्यू तो ट्रू ही होगा, सिंपल सा लॉजिक। लेकिन अगर ये फॉल्स होता है, ठीक है, तो फिर ये इस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये काफी कमाल का मुझे लगा, ये डॉक्यूमेंटेशन में था, तो मैं इसको और आपको डीपली समझा दे रहा हूँ, इसलिए मुझे और 4 मिनट लग गए वीडियो के। तो आशा करता हूँ भाई मेरे आपको समझ में आ गया हो कि कैसे आप इस तरह के मतलब कि प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी आपको परेशानी है कोडिंग से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जहां तक हो पाएगा मैं आपका मदद करूंगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रियल वर्ल्ड एग्जांपल के साथ।